पे एंट्री करवाना होगा। देना होगा 120 টাকা। 120 रुपए देना पड़ेगा यहाँ पे। खुला होगा 20 रुपीज में, 20 रुपीज पे। अच्छा रास्ता कैसा है इस तरफ का? रास्ता कैसा जा रहा है सब लोग। ठीक ठाक है ना? कि कितना दूर है यहाँ से? कोलाखाम छांगे फॉल्स से ही इस तरफ भी तो होगा। ऋषभ का रास्ता क्या अच्छा नहीं है। 400 लावा से हम लोगों ने दाहिना तरफ ले लिया। अपने अगर अगले वीडियो देखा नहीं तो मालूम है। तो यहाँ पे एंट्री करना होता है। एंट्री हमने गाड़ी का नंबर कितना लोग है 120 रुपए देके हम लोग आ गए। और हमने पूछा भी उनको कि रास्ता क्या है कैसा है, क्योंकि हम लोग कोलाखाम छांगे जाएंगे। उन्होंने बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से उत्तर दिया। चलिए ठीक है चलते हैं, देखते हैं खुद ही क्या हो। लावा से राइट लेना पड़ेगा। राइट लेने के बाद एक एंट्री पॉइंट है, वहाँ पे आपको एंट्री करवाना है और 120 रुपये देना है। हम लोगों ने वहाँ पे एंट्री करवा के अभी न्योरा वैली नेचुरल फॉरेस्ट में एंट्री हो गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं कोलाखाम छांगे के तरफ। रास्ता खराब तो है ही, क्योंकि पहले तो बोल्डर है इस रास्ते में। थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा, थोड़ा धीरे आना होगा, हड़बड़ी करना नहीं है। टाइम लेके लोग आ सकते हैं मगर थोड़ा धीरे। मेरा वीडियो पहला बार देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं वीडियो ट्रैवल ब्लॉगिंग करता हूँ थोड़ा अलग तरीके से। और कैसे है ये आप लोगों को वीडियो देखने के बाद ही समझ में आएगा। मैं पहले ये बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने ये जो ट्रिप की स्टार्ट किया था, पहले जो ब्लॉग आया था वो था कलकत्ता से रायगंज का जो रोड कंडीशन है वो रिसेंट अपडेट्स आप लोगों को दिया गया था। सेकंड था रायगंज से लाटागुड़ी और लाटागुड़ी के दो फेमस होटल का रिव्यू। थर्ड में हमने देखा था कि लाटागुड़ी आप लोग ट्रैवल प्लान कैसे करेंगे। और फोर्थ में लाटागुड़ी के सबसे फेमस पॉइंट रॉकी आइलैंड और समसिंग टी गार्डन कैसा है और कौन से रास्ते से जाएंगे वैसा। और फोर्थ में हम लोग लाटागुड़ी से कालिम्पोंग आने के रास्ता दिखाए थे, लाभा तक दिखाए थे। लाभा के बाद हम लोगों ने राइट साइड टर्न ले लिए। और राइट साइड में एक्चुअली हम लोगों ने क्यों आए, क्योंकि हम लोगों ने न्योरा वैली नेचुरल पार्क, उसके साथ कोलाखाम और छांगे फॉल्स भी करना था। देखिए कोलाखाम जो था वो बहुत ही फेमस एरिया था, मगर राइट लेने के बाद न्योरा वैली नेचुरल पार्क जो है वो नेशनल पार्क जो है एक्चुअली वो बहुत ही एक बड़ा नेशनल पार्क है, मगर वहां पर रास्ता बहुत ही नैरो है और बहुत ही खराब है। अगर जो लोग नया गाड़ी खरीद के सोच रहे हो कि पहाड़ में आए, तो मैं सलाह दूंगा कि इस रास्ते को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही खराब है। आप लोग अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा। तो हम लोगों ने कोलाखाम किए थे। कोलाखाम में एक्चुअली हम लोगों को रुकना चाहिए था, मगर हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं था, तो हम लोगों ने रुका नहीं। क्योंकि और एक बात जो है, जब आप लावा से राइट लेंगे तब उसके बाद से आपको टार्मिक वाला रोड नहीं मिलेगा। अभी आप रास्ते का व्यू थोड़ा देख लीजिए। একটু পিছিয়ে যা, কারণ ঢালে এতটা ঢালে ব্যাকে যাওয়া যাবে না। হ্যাঁ একটু দাদা একটু সাইড দিন।
বাবা সে বাস নিয়ে ঢুকেছে গো, বাসটা ঢুকে নেই তো, বাসকে বিশ্বাস নেই না। দিকে কত জায়গা আছে? যাবে যাবে একটু যাবে একটু যাবে একটু যাবে একটু যাবে 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 চলুন 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 একটু যাবে সাইড, চলুন চলুন আর না আর না আর না আর এবার এবার একটু বেরোনোর চেষ্টা করুন আপনি। रास्ता देख ही पा रहे हैं कि टारमेक कोई बात नहीं, पूरा ही गोल्डन कलर हुआ है। और मैंने एक यहाँ पे जो किया, एक्चुअली मेरे सामने एक अल्टो था तो मैंने उसको फॉलो किया, क्योंकि ये यही एक तरीका है कि एक साथ जाएंगे तो कोई दिक्कत होगा तो एक साथ लिपटा पाएंगे, तो यही एक तरीका से मेरे को उस टाइम लगा कि यही ठीक है। और अगर आप लोग भी जाते हैं तो इसी तरीके को फॉलो कीजिएगा। इसी खराब रास्ते से हम लोग अल्टीमेटली कोलाखम पहुंच ही गए। कोलाखम बहुत ही सुंदर है और एक्चुअली इसको साइलेंट वैली भी बोला जाता है, कि अगर आप लोग यहाँ पे रुकते हैं तो शाम के बाद इतना सन्नाटा होता है कि आप खुद के सांस की आवाज ले सुन पाएंगे, हार्ट बीट पाएंगे। और ये बहुत ही सुंदर है, आपको दिखाई दे रहा है शायद। यहाँ से कांचनजंगा जो व्यू है वो भी बहुत बढ़िया है। हम लोगों ने शायद कुछ मिस किया, ठीक है चलिए इस बार देख लिए, अगले बार जब आएंगे तब डेफिनेटली ये करके जाएंगे। बहुत ही बढ़िया था, व्यू भी बढ़िया था, मगर उस टाइम दशहरा चल रहा था तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे होम स्टे था वो लोग बाहर के लोगों के लिए खाना नहीं पका रहे थे। एक्चुअली हम लोगों का खाना नहीं हुआ था, हम लोग ने सोचा था कि कोलाखम में जाके खा लेंगे। होम स्टे बहुत सारे हैं, अगर आप लोग आके यहाँ पे रुकना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर बाहर से आके अगर खाने वगैरह की कुछ बात है तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस टाइम दशहरा चल रहा था। दशहरे के दिन ज़्यादातर इस एरिया में, रीजन में कार मिलना या खाना वगैरह, दुकान वगैरह जो होता है सब बंद रहता है। तो फिलहाल हम लोगों को और भी तो कुछ नहीं करना है, हम लोगों को छांगे फॉल्स की तरफ जाना है। और कोलाखम से कुछ पहले टारमेक रोड आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपको टारमेक रोड नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने वहां से निकल चले छांगे फॉल्स की तरफ, क्योंकि हम लोगों को आज कालिम्पोंग रुकना है, तो ये सब सारे देखने के बाद कालिम्पोंग जाना था, तो छांगे फॉल्स की तरफ जाते। डेवलपमेंट फंड को लगी, डेवलपमेंट फंड के लिए पैसा एक डेवलपमेंट के लिए जो रास्ता है ना नीचे पैदल जाना पड़ेगा आप लोग रास्ता के लिए। अच्छा 100 টাকা দিয়ে দাও। बैग पीछे छांगे फॉल्स की जो रास्ता है वो बहुत ही ख़राब है, सो थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा। और जिन लोगों का अस्थमा या बुजुर्ग पेशेंट है वो वहाँ से कोई स्टिक वगैरह लेके नीचे की तरफ आएंगे, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। रास्ता ऑलमोस्ट ना के बराबर है, डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे झारखंड में कहीं पे कोई फॉल्स पे आप जाते हैं तो वहाँ पे रास्ता बना, सीढ़ी होता है, स्टेयर्स होता है। यहाँ पे कोई स्टेयर्स नहीं है, आपको वहाँ पे स्टिक मिल जाएगा, स्टिक लीजिए, उसी के सहारे धीरे धीरे नीचे आ जाइए। और अगर बुजुर्ग पेशेंट रहा, मैं बार बार बोलूँगा कि उन लोगों को मत लेके आइए। मेरा मम्मी पापा था, मैंने उन लोगों को आने के लिए ना बोल दिया, क्योंकि और मेरा लड़की भी था, उसको भी नहीं लेके आया। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। रास्ता बहुत ही बेकार था। मैं अगर वेस्ट बंगाल टूरिज्म डिपार्टमेंट से कोई देख रहे, मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आप लोग झारखंड या अलग कोई जगह पे जाते हैं ना तो आपको अच्छे रास्ता मिलेगा। मैंने मम्मी पापा को छोड़ के आया, मगर उन्होंने जो भी झारखंड में इतना फॉल्स था उन्होंने गया, क्योंकि वहाँ पे ना स्टेयर्स था, आप रुकने के लिए जगह वगैरह था, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ हम लोगों को दिखाई नहीं मिला। ये खराब लगा थोड़ा, ठीक है चलिए क्या कर सकते हैं। 100 मीटर ऑलमोस्ट नीचे उतरने के बाद हम लोगों को छांगे वाटरफॉल्स दिखाई दिया, और जितना समय हम लोग नीचे की तरफ आ रहे थे उसका साउंड जो हो रहा था ना धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा था। और यहाँ के आने के बाद वहाँ पे उस टाइम बहुत ही गर्मी था। मैं आप लोग सब लोगों को सलाह दूंगा कि अगर आप लोग छांगे आ रहे हैं तो वहाँ पे छड़ी वगैरह कुछ ले लीजिएगा और पानी की बोतल रखेंगे। और यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको कुछ स्नैक्स वगैरह दुकान मिलेगा, अगर आप लोग कुछ रेस्ट लेना चाह रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है।
और यहाँ पे आने के बाद ना वो जो सारा कष्ट था वो सारा दूर हो गया, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। पानी तो बहुत बढ़िया तरीके से आ रहा था और पानी की जो छाट हो रहा था उसके वजह से हम लोग भीगने भी वाले थे यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे एक बीच में आया जहाँ से पानी जा रहा था ना, वो पानी का इतना जो क्या बताएंगे मालूम नहीं है, तो उन्होंने वो पत्थर का भी वहाँ से रास्ता निकाल दिया और बहुत जोर से पानी जा रहा था एक वैली की तरफ। बहुत बढ़िया लग रहा था, एंजॉय कर रहे थे। मगर ख़राब लग रहा था कि मम्मी पापा और मेरा लड़की वो नहीं आ पाया क्योंकि यहाँ पे संभव नहीं था। और यहाँ पे आके भी और एक चीज़ ख़राब लगा कि यहाँ पे भी लोग आके ना पानी की बोतल वगैरह प्लास्टिक वगैरह छोड़ के जाते। सर मैं सभी को बताऊँ कि ऐसा मत कीजिए। इतना अच्छा एक मॉल में आके अब अगर ऐसे गंदे करेंगे तो और क्या हो सकता है। और प्लास्टिक को छोड़ दीजिए, प्लास्टिक खराब है हम लोगों के हिसाब से। वहाँ से जल्दी ऊपर आ चुके थे क्योंकि एक्चुअली हम लोगों को कालिम्पोंग जाना था। और यहाँ पे आके हम लोगों ने लंच किया। लंच 150 रुपये में खाना खाया, मगर खाना इतना अच्छा नहीं था। तभी क्या कर सकते, यहाँ पे तो और खाने के कोई ऑप्शंस नहीं था। तो हम लोगों ने खाना खा के 3 बजे 20 मिनट से वहाँ पे निकल आए क्योंकि हम लोगों को कालिम्पोंग पहुँचना था। और पहाड़ में हम लोग पहले बार जा रहे हैं तो इसी एरिया में इतना रात में शायद चलाना ठीक नहीं है। गूगल इसी रास्ते दिखा रहा था और सीरी एक्चुअली अलग रास्ता दिखा रहा था। तो मैंने वहाँ पे लोकल ड्राइवर को पूछा, उन्होंने बोला कि आप जिस रास्ते से आए हैं इसी रास्ते से जाइए क्योंकि इसी रास्ता तक भी ठीक है, मगर वो रास्ता जो है वो और भी खराब है। तो हम लोगों ने और रिस्क नहीं लिया, हम लोग निकल चले क्योंकि हम लोगों को कालिम्पोंग आज आना था। और रात में गाड़ी चलाना शायद यहाँ पे ठीक नहीं है क्योंकि रास्ते का हालत आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो टाइम था ये लगभग इस टाइम और कोई गाड़ी यहाँ पे नहीं आता है। तो अगर आपको यहाँ पे आना है तो कोशिश कीजिए कि 10-11 बजे के अंदर ही या इस तरफ आने के लिए। और कोलाखम अगर रुक सकते या लावा रुक सकते तो बहुत बढ़िया है, यही फॉलो करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोग लावा से एक कोलाखम या छांगी फॉल्स करना चाह रहे हो तो मैं एक सलाह दूंगा आपको कि लावा पे कहीं पे रुक के ना सामान वगैरह जो हम लोग घूमने के लिए लेके आते हैं ना, अगर खुद के कार से आ रहे हो तो उसको वहाँ पे रिलीज करो, कार में मत लेके आओ। देखिए एक्चुअली मेरा गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है 185 मिलीमीटर, उसके बाद भी नीचे बॉडी में टच नहीं हुआ, मगर मार्टगट जो है कुछ जगह पे वहाँ पे टच हुआ। और कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ रहा है आप कुछ भी नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको वहाँ से उसको उठाना है। तो अगर गाड़ी में ज़्यादा सामान रहेगा ना तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा, आपको गाड़ी को नीचे लग सकता है और कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको ना कोलाखम में इधर आके रुको या कोलाखम और छांगी वाटरफॉल्स जो है इसको साइट सीइंग के अंदर रखिए। मतलब हम लोग जैसे किए कि वहाँ से लाटागुड़ी से डायरेक्ट इसको साइट सीइंग में रख के फिर कालिम्पोंग जाएंगे, वहाँ पे जाके सामान निकलेंगे, ये ठीक नहीं था। पहले कालिम्पोंग जाके सामान रख के फिर गाड़ी लेके यहाँ पे अगर आते तो शायद और भी थोड़ा अच्छा होता। यही सलाह रहेगा आपके पास। हम लोग एट लास्ट वो गेट में आ गए, बहुत ही सुकून मिला क्योंकि रास्ता इतना खराब था और एक्चुअली पूरा सामान भरा हुआ था। तो मेरा गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 185 है तो उसके वजह से शायद मैं बच गया क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी बॉडी टच नहीं हुआ था। 2 बार मार्क टाइम में टच हुआ था। तो यहाँ पे से हम लोग अभी लावा होते हुए निकल जाएंगे कालिम्पोंग की तरफ। लावा एक्चुअली हम लोग बहुत सालों से पहले एक बार आके रुके थे यहाँ पे एक बहुत बढ़िया मॉनेस्ट्री है, मगर फिलहाल हम लोग वहाँ पे रुकेंगे नहीं क्योंकि टाइम कम हो गया है। अभी यहाँ पे 4:30 बज चुका था तो हम लोग को कालिम्पोंग पहुँचना था। और एक्चुअली कालिम्पोंग ये जो रास्ता है ना, एक्चुअली इसका क्लाइम थोड़ा ज़्यादा है, प्रॉब्लम नहीं है, तब भी नया है तो थोड़ा मतलब कुछ चीज़ें हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके कालिम्पोंग पहुँचना ही अच्छा होगा। मगर वो जो रास्ते का ट्रॉमा था उसकी वजह से ना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो हम लोगों ने एक जगह पे रुके, थोड़ा चाय वगैरह पिए, उसके बाद फिर स्टार्ट किए कालिम्पोंग की तरफ। और कालिम्पोंग की तरफ जब हम लोग जा रहे थे हम लोगों को एक बहुत बढ़िया सनसेट उस दिन दिखाई दे रहा था और मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि आपको उसका एक अच्छा व्यू दूं।
देखिए, खुद के आंखों से देख पाना एक अलग एहसास है और कैमरे के अंदर से देख पाना एक अलग एहसास है। तब भी कोशिश करता हूँ कि जितना जल्द हो सके आप लोगों को अच्छे एक व्यू देने के लिए, मगर कहीं से वो नहीं मिल रहा था। और यहाँ पे लावा में अगर आप आके रुकते हैं तो आपको शायद अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखने के बहुत सारी जगह है और एरिया भी बहुत शांत है। आप इसको अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। एक जगह आया, मेरे को लगा कि हाँ, अभी मैं शायद आपको यहाँ से एक अच्छा व्यू दे सकता हूँ। और ये नज़ारा देखिए, बहुत बढ़िया था। सूरज का जो सनसेट था वो हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। मालूम नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा है, तो आप लोग देख लीजिए। স্টোন পড়ছে, দেখো ওই যে ওখানে ওখান থেকে। হ্যাঁ, ऐसे ही सनसेट का मजा लेते लेते ऑलमोस्ट शायद 6-6:30 बजे कालिम्पोंग पहुंच गए। और कालिम्पोंग में पहुंचने के बाद हम लोगों ने होटल ट्रेस डाल दिया था, क्योंकि हम लोगों ने होटल ट्रेस बुक किया था। मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा कि यहाँ पे गूगल और सिरी कोई भी बोलिए कि रास्ता ठीक ठाक नहीं दिखाता है, तो बेटर है कि आप लोकल लोगों से बात करके पूछ लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे रास्ते जो वन वे हैं, अगर आपने किसी भी गलती से उस रास्ते में घुस गए तो शायद आपको बहुत बड़ा फाइन भी देना होता है। तो हम लोगों ने पूछा, तो बहुत सारे लोगों के पूछने के बाद हम लोगों को होटल ट्रेस का मिल गया एड्रेस। और यहाँ का कालिम्पोंग का एक्चुअली जो मैंने प्रॉब्लम फेस किया, यहाँ का रास्ता जो है, अंदर के रास्ते तो पहले नैरो है। दूसरा बात है कि ये जो सारे रास्ते, पहले तो सेकंड था कि वन वे है, थर्ड है कि ये जो कुछ रास्ते, इसका इंक्लाइन और डिक्लाइन बहुत ही ज्यादा होता है। तो आप लोगों को थोड़ा सावधानी बरतना है और कुछ मसला और इशू नहीं है। ऑलमोस्ट हम लोगों को होटल ट्रेस मिल गया है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये जो गेट था, ये हम लोगों को होटल ट्रेस था। और एक प्लस पॉइंट था, हम लोगों ने इसलिए इस होटल को बुक किया था कि इस लोगों के पास डेडिकेटेड कार पार्किंग है, तो आपको रास्ते में गाड़ी पार्किंग करना नहीं है, आप होटल के प्रीमिसेस में ही कार पार्किंग कर सकते हो। इसी वजह से मैंने होटल बुक किया था और ये booking.com से बुक किया था 1 महीने पहले। और हम लोगों को ज्यादा कॉस्ट तो नहीं मिला था, सिर्फ 1200 रुपए में हम लोग ये रूम मिल गया था। मैं और तो ज्यादा बात नहीं करूंगा, फिलहाल मैं आप लोगों को यहाँ का रूम टूर दे देता हूँ। डिटेल्स आज रात को मैं तो नहीं तो ले पाऊंगा, नेक्स्ट दिन आपको दे देंगे। और ये था हम लोगों का पहला रूम। ये मम्मी पापा का रूम था। बाथरूम बहुत ही स्पेशियस था, वो डेफिनेटली वेस्टर्न टॉयलेट है, गीजर भी है। गीजर की एक्चुअली टाइमिंग्स है, मगर आप बोलेंगे तो वो लोग टाइमिंग्स के इतना बात नहीं रखते। बेसिन है, वहां पे एक मिरर भी है। बिस्तर जो है एक्चुअली किंग साइज है। और यहाँ से व्यू जो मिलेगा आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। दोनों से टीवी कार्टन था, विंडो था, और टीवी जो था वो CRT थोड़ा पुराना वाला था, मगर उन लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं था। और ये जो एक मिरर था, ये बहुत ही बड़ा था, विद ड्रेसिंग टेबल, आप लोग को बैठने की, ये काम करने के लिए जगह था। एक वार्डरोब भी था। और सबसे बढ़िया बात जो है इस होटल का, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बहुत ही साफ सुथरा है। मैंने जितना भी होटल देखा है, 1200 रुपए में इतना साफ सुथरा, इतना क्लीन मैंने कभी नहीं देखा था। और जलने के बाहर से अगर आप आएंगे तो आपको कालिम्पोंग जो सिटी है उसका एक व्यू मिल जाएगा। और ये हम लोग का सेकेंड रूम था, एक ही रूम जैसा ही, मगर बहुत साफ सुथरा है। एक वार्डरोब भी है, किंग साइज खाट है, और यहाँ पे भी एक ड्रेसिंग टेबल है विथ मिरर। विंडो पूरा ही था, और यहाँ से जो सनराइज की मजा है वो अलग होगा। पुराना CRT टीवी था। और यहाँ पे हम लोगों को पानी की बोतल और इलेक्ट्रिक केटल भी प्रोवाइड किया गया था। बैठने की जगह और काम करने की भी मेरे पास जगह था, और बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया था। ये था टॉयलेट। तो मैं फिलहाल यहाँ पे रखूंगा, और आप लोग सभी लोगों को पता गया। आप जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं थैंक यू। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग सब सुस्त रहिए, अच्छा रहिए, एवं डेफिनेटली मास्क यूज कीजिए।